पाइथन फाइल हैंडलिंग असाइनमेंट नंबर 1। तो आज हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक दफ़ा इसे पढ़ लें। एक ऐसा पाइथन कंसोल प्रोग्राम हमने लिखना है जो इनपुट करेगा और राइट करेगा एक इनपुट डिवाइस एक लाइन पर एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो ये एक टेक्स्ट फाइल होगी जिसमें इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनके नाम लिखे होंगे एक लाइन पर एक, इस तरह से। तो हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले इनपुट हम करते रहेंगे, एक लूप के थ्रू इसे हम करेंगे। तो यूज़र इनपुट करेगा एक नाम इनपुट डिवाइस का, जैसे कीबोर्ड, उसे फाइल में राइट किया जाएगा। फिर उसके बाद उसे मैसेज डिस्प्ले करवाया जाएगा कि एक और इनपुट डिवाइस का नेम जो है वो एंटर करे, उसे भी फाइल में राइट किया जाएगा। तो ये लूप चलता रहेगा यहाँ तक कि वो इनपुट डिवाइस का नाम ना एंटर करे यूज़र, बल्कि उसकी जगह पर क्विट वर्ड जो है वो एंटर कर दे। तो यहाँ पर हम लूप को ब्रेक करेंगे। अपेंड मोड का नोट इसलिए लिखा है ताकि वो फाइल जो है उसमें इजाफा होता जाए टेक्स्ट में। ये ना हो कि अगर हमने उसे W मोड में ओपन कर लिया फाइल को राइट मोड में, तो वो हर दफ़ा रिक्रिएट हो जाएगी, तो पहले वाला डाटा उसका जो है वो इरेज हो जाया करेगा। तो पहले वाले डाटा को भी सेव रखने के लिए हम उसे अपेंड मोड यानी कि A मोड में ओपन करेंगे। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये सारे दो कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा फाइल 1। तो ये एक वेरिएबल है जो कि जिस फाइल को हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं, उसका फाइल पॉइंटर्स यूँ समझें कि इस फाइल 1 वेरिएबल में आ जाएगा। उस फाइल का रेफरेंस जो है वो फाइल 1 वेरिएबल में होगा और इस फाइल 1 के ज़रिए से हम फिर उस फाइल को मैनिपुलेट कर सकेंगे, प्रोसेस कर सकेंगे। तो हमने लिखा कि ओपन और उसके बाद डी ड्राइव पे टेक्स्ट फाइल फोल्डर में input.txt के नाम से एक फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे। तो पहली दफ़ा तो ये क्रिएट हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम जो है ये ओपन हो जाया करेगी और इसमें जो भी डाटा राइट करेंगे वो इसमें ऐड होता रहा करेगा, इस A की वजह से, अपेंड मोड की वजह से। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग 1 वेरिएबल लिया str1, उसे एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया, डबल कोटेशन मार्क्स हैं 2 दफ़ा लिखे। उसके बाद हमने एक वाइल लूप जो है वो स्टार्ट किया। तो ये इन्फिनिट लूप है, वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो क्योंकि हमने कंडीशन की वैल्यू यहाँ पर एक बूलियन जो है वो वैल्यू पहले से ट्रू लिख ली है, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा कोई कंडीशन लगाकर। आगे देखते हैं। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू इनपुट, एंटर नेम ऑफ एन इनपुट डिवाइस और टाइप क्विट टू स्टॉप। तो हमने यूज़र को एक मैसेज दे दिया कि भाई आप एक इनपुट डिवाइस का नाम एंटर करें, जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस वगैरह, और ये फाइल में राइट होता रहेगा। अगर आप मज़ीद नहीं राइट करना चाहते तो फिर आप क्विट लिख दें। तो हम क्या करेंगे कि जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा उसे हम यहाँ पर वो स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा s इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट अपर। तो ये अपर एक फंक्शन जो है वो काम करेगा और इस स्ट्रिंग को जो एंटर हुआ है str1 में आया है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और उसे असाइन कर देगा s वेरिएबल को। हम चेक करेंगे क्या s वेरिएबल के अंदर जो डाटा आया है क्या वो क्विट के बराबर है, क्योंकि हमने जो भी डाटा यूज़र ने लिखा होगा स्मॉल में, मिक्स केस में, अपर केस में, उसको हमने एहतियातन जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हम उसे अपर केस क्विट से कंपेयर कर सकें। तो हमने देखा कि अगर S में क्विट लिखा है तो ये लूप ब्रेक हो जाए,
अब लूप ब्रेक होने का मतलब ये है कि हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये file1 डॉट क्लोज पर आ जाएंगे। अच्छा, अगर यूज़र ने क्विट नहीं लिखा, उसने लिखा है कीबोर्ड, तो हम फर्ज करते हैं कि उसने कीबोर्ड लिखा है, तो str1 स्ट्रिंग 1 में आ गया कीबोर्ड। स्ट्रिंग 1 को हमने कैपिटलाइज किया, लेकिन देखें उसके लिए वेरिएबल हमने s लिया है, तो स्ट्रिंग 1 में कीबोर्ड वैसा है, उस करैक्टर केस में है जैसा कि यूज़र ने लिखा है, लेकिन s में हमने उसे कैपिटलाइज कर लिया, तो कैपिटल कीबोर्ड लिखा आ गया। हमने चेक किया क्या s बराबर है क्विट के, s में क्या है कीबोर्ड, तो क्या कीबोर्ड बराबर है क्विट के, ये कंडीशन होगी गलत, लिहाजा ब्रेक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 और उसमें हमने ऐड किया, कॉन्केटिनेट किया \n न्यू लाइन करैक्टर जो है उसके एंड पर हमने लगा दिया। तो जो स्ट्रिंग कीबोर्ड लिखा हुआ था उसके एंड पर \n न्यू लाइन करैक्टर भी हमने लगा दिया, ताकि एक एक इनपुट डिवाइस एक एक लाइन पर और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस नेक्स्ट लाइन पर आता जाए। तो फाइल में हमने लिखवाने के लिए लिखा file1 डॉट राइट str1, तो str1 में कीबोर्ड लिखा है तो वो file1 में राइट हो जाएगा। ये लूप फिर दोबारा चलेगा, दोबारा यूजर से पूछा जाएगा, अब वो लिख देता है माउस, तो वो माउस आ गया स्ट्रिंग 1 में, उसको कैपिटलाइज करके उसको अपर केस में कन्वर्ट करके हमने s वेरिएबल में रखा। चेक किया क्या s वेरिएबल की वैल्यू क्विट के बराबर है, यानी कि क्या माउस बराबर है क्विट के, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो हम आ गए नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। तो जो स्ट्रिंग 1 में वैल्यू है माउस, उसके एंड पे \n हमने ऐड किया और फिर उसको file1 डॉट राइट str1 से उस माउस स्ट्रिंग को भी फाइल में राइट करवा दिया। फिर दोबारा से यहाँ से लूप पे वापस आए, ये ट्रू है, दोबारा से यूज़र से इनपुट मांगी। अब हम फर्ज करते हैं कि यूज़र ने लिखा क्विट, कि वो और चीज़ एंटर नहीं करना चाहता और इनपुट डिवाइस एंटर नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर आ जाएंगे s बराबर है स्ट्रिंग 1 डॉट अपर, स्ट्रिंग 1 में है क्विट, उसको अपर केस में कन्वर्ट किया और s में रख दिया। चेक किया कि s में क्विट है, अब क्योंकि s की वैल्यू क्विट है तो क्विट बराबर है क्विट, ये कंडीशन जो है वो हो जाएगी ट्रू, इसलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और जो कंट्रोल है वो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लूप के फौरन बाद है, और वो है file1 डॉट क्लोज। तो इस तरह से फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। तो हम फोल्डर में जाके देखेंगे input.txt फाइल को, तो उसमें कीबोर्ड और माउस जो है वो लिखा आ चुका होगा। तो हम इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास फोल्डर है, ये डी ड्राइव पे टेक्स्ट फाइल फोल्डर है और इसमें अभी कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है डाटा, तो इसमें अभी कोई टेक्स्ट फाइल मौजूद नहीं है, फोल्डर एम्प्टी है। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, रन किया हमने मॉड्यूल को, इसमें देखें हमारे पास लिखा आ गया एंटर नेम ऑफ एन इनपुट डिवाइस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कीबोर्ड, एंटर प्रेस किया। इसने दोबारा हमसे पूछा, वो लूप दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, तो उसमें हमें पूछा गया कि इनपुट डिवाइस का नेम एंटर करें या फिर आप क्विट टाइप करें स्टॉप करने के लिए, तो हमने लिख दिया माउस और एंटर प्रेस किया। अब हम लिख देते हैं क्विट। देखें अब हम बेशक क्विट जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखें, मिक्स केस में लिखें, जैसे भी लिखें, तो हमने वहाँ पर कंडीशन लगाई है कि हम इसको कैपिटलाइज करके इसको अपर केस में कन्वर्ट करके चेक करेंगे, ताकि हमें कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा ना करनी पड़े। तो हमने किया एंटर प्रेस, तो ये देखें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो गई। हम देखते हैं फोल्डर में जाके क्या सूरत है, देखें input.txt जो है वो फाइल बन चुकी है और इसमें क्या होना चाहिए, कीबोर्ड और माउस। तो हम डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं, देखें इसमें कीबोर्ड और माउस एक एक लाइन पे आ चुका है। तो ये था प्रोग्राम
और फाइलिंग की जो असाइनमेंट नंबर 1 थी, जो ये हमने असाइनमेंट जो है उसे कंप्लीट किया और इसे फ़िलहाल मैंने CS हेल्पलाइन अपने YouTube चैनल पे रखा है। जल्दी इसे हम easycodebook.com पे इसका कोड जो है वो मैं इसकी पोस्ट जो है वो कर दूँगा।